ओम शांति। अक्सर ब्राह्मण बच्चे स्वमान में रहते हैं, मैं महान आत्मा हूँ। मैं महान आत्मा क्यों हूँ? उस क्यों का राज इस अगस्त मास के अव्यक्त इशारों में खोला गया है। इसमें बताया है कि मैं महान क्यों हूँ, क्योंकि आपने पवित्रता को जीवन में धारण किया है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं है, पवित्रता उसके आगे भी बहुत कुछ है। मन वचन कर्म की पवित्रता। पवित्रता को जीवन में धारण करने से हम महान बनते हैं। पवित्रता से ही हम स्वर्ग में राज्य भाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो आइए सुनते हैं अगस्त 2022 के अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारों का सार है, पवित्रता के महत्व को जान महान बनो। पहला नंबर है, पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता के व्रत को दृढ़ता से पालन करो। दूसरा, पवित्रता ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। ब्राह्मणों का धर्म अर्थात मुख्य धारणा है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प व स्वप्न में भी अपवित्रता का अंश मात्र न हो। इसी धारणा के लिए गायन है, प्राण जाए पर धर्म न जाए। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में अपने धर्म अर्थात धारणा के प्रति कुछ भी त्याग करना पड़े, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े, साहस रखना पड़े, तो खुशी खुशी से करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा नंबर, आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। सर्व संगम युगी प्राप्तियों का आधार पवित्रता है। पूज्य पद पाने का आधार भी पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का जीवदान ही पवित्रता है। अनादि आदि स्वरूप भी पवित्रता है। पवित्र संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पवित्र दृष्टि ब्राह्मणों की आंखों की रोशनी है। पवित्र कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धंधा है। पवित्र संबंध और संपर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। ब्राह्मण जीवन की महानता पवित्रता है। ऐसी महान चीज को दृढ़ता से अपनाओ। 4 नंबर, यह पवित्रता आपके जीवन का वरदान है। अपनी निजी वस्तु है, पराई चीज अपवित्रता है, न कि पवित्रता। बाप का वरदान पवित्रता है, रावण का श्राप अपवित्रता है। आपका स्व स्वरूप पवित्र है, स्वधर्म पवित्रता है। आत्मा की पहली पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है। स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ योग से छूट जाएंगे। 5वां नंबर, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। मनसा संकल्प में पवित्रता है तो मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर सदा सुख शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। 6, पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा
प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते हो। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। 7वां नंबर, फर्स्ट व एयर कंडीशन में जाने का सिर्फ एक संकल्प का साधन है। वह एक संकल्प है, मैं हूँ ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा। ओरिजिनल स्वरूप अपवित्रता नहीं है। अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्रता तो आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण कैसे यूज कर सकते हैं। 8वां नंबर है, वरदाता और वरदानी आत्माएं दोनों सदा कंबाइन रूप में रहे तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप है वहाँ अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती है। सदा बाप और आप युगल रूप में रहो, सिंगल नहीं। जब सिंगल हो जाते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है, नहीं तो पवित्रता का सुहाग और श्रेष्ठ भाग्य सदा आपके साथ है। 9 नंबर, सदा ये संकल्प रखो कि मैं अनादि आदि रियल रूप में पवित्र आत्मा हूँ। किसी को भी देखो तो उसका भी अनादि आदि रियल रूप देखो। रियल को ही रियलाइज करो तो अपवित्र संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होगी। 10 नंबर, दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे, मास्टर पतित पावन हो, तो जो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति स्वतः ही है। तो पावन आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं विश्व में महान आत्माएं हैं। सबसे बड़े बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। 11वां नंबर, प्रतिज्ञा करो कि कभी किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे और माया जीत बन करके दिखाएंगे। दूसरी प्रतिज्ञा, मन, वाणी और कर्म में पवित्र रहकर अपने आप को संपूर्ण सत्व प्रधान बनाकर दिखाएंगे। एक बाप दूसरा न कोई, इस व्रत को धारण कर प्रवृत्ति, परिस्थिति व प्रकृति के किसी भी विघन के वश नहीं होंगे। 12 नंबर, अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा समृद्धि में रहे तो अपवित्रता और विसमृद्धि का नाम निशान समाप्त हो जाएगा। विसमृद्धि व अपवित्रता क्या होती है? अब इसकी अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्कार व स्वरूप आपका नहीं है, बल्कि आपके पूर्व जन्म का था। आप सभी ब्राह्मण हो, ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप हैं। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। 13 नंबर, जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख और अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही ये अपवित्रता और विसमृद्धि के संस्कार जो ब्राह्मणपन के नहीं शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरा समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान होते हो। 14 नंबर, बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे।
सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति से नीचे नहीं आओ। 15 नंबर, आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्मा ही महान आत्माएं हैं। तो कुल मिलाकर इन 15 अव्यक्त इशारों का सार यही निकलता है कि जब हम पवित्रता को जीवन में धारण करते हैं, तभी हम महान आत्मा कहलाते हैं। आप आगे के 16 से 31 सुनना चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करें, आपको मिल जाएंगे। ओम शांति।